हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ज़्यादा चंचलता अच्छी नहीं। किसी भी चीज़ को लेकर खुश होना एक स्वाभाविक बात है। हमें नई नई बातों को जानने की इच्छा होती है, लेकिन यदि यही चंचलता गलत कामों के लिए हो तो वह हमें काफ़ी हानि पहुंचाती है। इसलिए अधिक चंचलता अच्छी नहीं होती। बच्चों में यह चंचलता अधिक होती है, लेकिन उनका कोई गलत उद्देश्य नहीं होता, इसलिए उन्हें चंचल या फिर शरारती कहा जाता है। यदि इंसान में चंचलता अधिक होती है तो वह उसका परिणाम गलत निकलता है। एक बार की बात है, एक किसान अपना घर बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ी लाने गया। वहां जाकर देखा कि नीचे एक भी लकड़ी नहीं गिरी थी। वह एक पेड़ पर चढ़ा और उस पेड़ के एक मोटी टहनी को आरी से काटने लगा। टहनी काफी मजबूत थी, इसलिए उसे काटने में काफी समय लग रहा था। उसे काटते काटते दोपहर हो गई थी। खाने का समय हो गया था। किसान ने सोचा कि आधी टहनी तो काट दिया है, बाकी के बचे हुए टहनी को खाना खाने के बाद काटूंगा। उसने घर जाने से पहले लकड़ी का एक छोटा सा कील लेकर उस कटे हुए आधी टहनी के भाग में ठोक दिया, ताकि वे दोनों भाग आपस में न मिल जाए। काटा गया भाग अलग अलग रहने पर दोबारा आरी लगाने में आसानी होगी। कील ठोकने के बाद वह अपने घर खाना खाने चला गया। उसी जंगल में एक पेड़ पर बैठा बंदर यह सब देख रहा था। किसान के घर जाते ही वह पेड़ से उतरकर टहनी के पास आया और उस पर चढ़कर उछल कूद करने लगा। तभी उसकी नज़र लकड़ी के बीच में लगी उस कील पर पड़ी। फिर क्या था, वह शरारती बंदर उसे पकड़कर हिलाने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद वह कील उससे नहीं हिली, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह बार बार उसे हिलाता और उखाड़ने का प्रयास करता। फिर एक बार उसने पूरा जोर लगाया तो कील बाहर निकल आई, लेकिन उसकी पूंछ उसी काटे हुए भाग में चली गई। जैसे ही कील बाहर आई, वैसे ही काटे हुए भाग आपस में जुड़ गए और बंदर की पूंछ उसी में दब गई। अब बंदर पूंछ निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पूंछ इतनी जोर से दबी हुई थी कि किसी भी तरह निकल नहीं रही थी। बंदर अब दर्द के मारे ची ची करके चिल्लाने लगा। वह अब कुछ कर भी नहीं सकता, तो वह चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद किसान आया तो उसने बंदर को वहां फंसे हुए हालात में देखा। किसान ने फिर किसी तरह बंदर के पूंछ को निकाला, लेकिन पूंछ के काफ़ी हिस्सा कट गया था। फिर उसे अपने घर ले जाकर उसके पूंछ पर हल्दी का लेप लगाकर पट्टी किया और उसे जंगल में लाकर छोड़ दिया। बंदर को उसकी ज़्यादा चंचलता का दंड मिल गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। धन्यवाद।